last topic की, that is on the chapter that is of chapter 2, that is a kinematic concept for analyzing human motion. like अगर हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल सिस्टम से, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारे पास मोशंस थे, लीनियर, एंगुलर और जनरल मोशन पढ़ा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल सिस्टम से, ठीक है, लाइक दिस। ओके, मैकेनिकल सिस्टम का हमारे पास ना मैकेनिकल सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमने किसी नेचर और मूवमेंट का पता करना है तो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम डिफाइन होना चाहिए। लाइक अगर हम कहते हैं कि एक एनालिस्ट है, ठीक है, और उसने एनालाइज करना है किसी मूवमेंट को, ठीक है। लाइक अगर एक बंदा है जो बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन है जो हमारे पास ठीक है, अब ये हमारे पास उसके पास बॉल है, अब वो बॉल को थ्रो कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर हम कहते हैं कि अगर एनालिस्ट का दिल कर रहा है तो वो सिर्फ ये चीज़ एनालाइज करेगा कि वो बॉल थ्रो किस मोशन में कर रहा है, ठीक है। लाइक उसका आर्म का जो मोशन है वो क्या है जब थ्रो कर रहा है, ठीक है, सिर्फ आर्म के मोशन पे वो गौर कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि ये हमारे पास एंगुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? एंगुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि अगर वो वही बंदा हमारे पास ये चीज़ नोट करता है, अच्छा, अब वही बंदा अगर हमारे पास ये चीज़ नोट करता है कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और उसको हमने थ्रो करना है, ठीक है, लाइक हमने उस बॉल को थ्रो करना है, सेम यही एग्जांपल लेते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि वो बॉल जो रिलीज हुई है उसके मोशन पे गौर कर रहा है, तो हमारे पास वो मोशन लीनियर है, ठीक है। एंड अगर उसका इंटरेस्ट ये है कि उसने पूरे बॉडी के मोशन को, यानी पूरे उसके मोशन को हैंड के राइट आर्म के विद बॉल की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो पूरा मोशन देखता है तो हमारे पास ये मोशन बन जाएगा, ये मोशन बन जाएगा हमारे पास जनरल मोशन, ठीक है। हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम को हम इस सेंस में ले रहे हैं कि हमारे पास किस तरह का मोशन परफॉर्म हो रहा है और किस टाइम पे कैसा मोशन हमें चाहिए, सिंपली हम ये कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अगर हम कहते हैं कि हमने कहा मैकेनिकल सिस्टम मोशन हमने देखिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक इंटरेस्ट होना चाहिए जिस पे हमने काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजी से कुछ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। हमें पता है एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन, हम एनाटॉमी में काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ कि एक पर्सन है वो एक इरेक्ट पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, एक बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में, उसके जो पाम्स हैं वो सामने की तरफ हैं, हैंड उसके रिलैक्स्ड हैं, लाइक बिल्कुल हाथ रिलैक्स्ड हैं, हाथ रिलैक्स हैं, फीट जो है वो उसकी स्लाइटली एक दूसरे से दूर है, ठीक है, बीच में दोनों के फासला है। और थर्ड थिंग हमारे पास क्या आ रही है कि जो हमारे पास बीच में फासला है दोनों के, ठीक है, आर्म्स जो है वो हैंगिंग साइड पे हैंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या आ रही है कि रिलैक्स पोजीशन है, ठीक है, लाइक हैंगिंग आर्म्स की रिलैक्स पोजीशन है साइड पे। तो मैंने कहा कि हमारे पास क्या हुआ, बंदा था हमारे पास, उसकी पोजीशन कैसे हुई, ऐसे, ठीक है, बीच में क्या आ गया, गैप था। और अब क्या हो गया, हमने क्या कहा, सबसे पहली चीज़ की हमने इरेक्ट पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, फीट अपार्ट, दोनों स्टैंडिंग में, फीट एक दूसरे से दूर है, आर्म रिलैक्स्ड है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहे हैं, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, लाइक सामने की तरफ, दीवार की तरफ। अगर बंदा खड़ा है यूं करके तो उसकी जो पाम वाली साइड है वो सामने दीवार की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास थी एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन नॉर्मल। ये हमारे पास नेचुरल स्टैंडिंग पोजीशन नहीं है, लेकिन हम इसको एज अ रेफरेंस लेते हैं क्योंकि हम मूवमेंट्स को जब टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं तो हम इस पोजीशन को गौर करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुछ डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक है, लाइक डायरेक्शनल टर्म्स है हमारे पास ये। ओके, डायरेक्शनल टर्म्स हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास हम पता कर सके लोकेशन क्या है, बॉडी के पार्ट की जो लोकेशन है वो क्या है, किस तरह से मूवमेंट के अंदर हम उसको जज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द स्पीयर, स्पीयर मीन्स जो क्लोजर टू हेड है, लाइक सिंपली हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास जो हेड है ऊपर, ठीक है, बॉडी का जो पार्ट भी हमारे पास क्लोजर टू हेड है वो हमारे पास क्या कहला रहा है, सुपीरियर। अब हम कहते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास आर्म जो है, आर्म फोर आर्म के सुपीरियर है, लाइक फोर आर्म सुपीरियर, आर्म सुपीरियर है और हमारे पास नीचे जो फोर आर्म है वो इन्फीरियर है, ठीक है, वो नीचे की तरफ है। तो हमने दो डायरेक्शंस पढ़ ली, हमारे पास क्लोजर टू हेड और फार्दर अवे फ्रॉम द हेड, लाइक ये दूर है हमारे पास हेड से और ये हमारे पास हेड के करीब है, लाइक ऊपर सर है, ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास हाफ आर्म आ गया और ये हमारे पास फोर आर्म आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, लाइक इनको अगर हम ज़ूलॉजी की टर्म में देखते हैं तो हमारे पास क्रेनियल और कॉर्डल कहलाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लाइक इंटीरियर को हम कहते हैं टुवर्ड्स द फ्रंट, लाइक फ्रंट वाली साइड पे जो चीज़ है वो इंटीरियर है, जितना ज़्यादा फ्रंट पे होगी उतनी ज़्यादा इंटीरियर चीज़ है, जितनी ज़्यादा पीछे की तरफ है वो पोस्टीरियर चीज़ है, ठीक है। सिंपली हम डायरेक्शनल टर्म्स देखते हैं, इंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट, लाइक अगर हम कहते हैं कि मैं एक पेन ले लेती हूँ, ठीक है, और दोनों तरफ इसका हाथ रख देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हाथ है ना, ये अगर इसको मैं कंसीडर करती हूँ कि ये उसकी फ्रंट साइड है, ठीक है, तो हमारे पास ये इंटीरियर साइड बन गई, पेन के आगे ये हाथ जो है वो इंटीरियरली पड़ा हुआ है और ये जो हाथ है ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने मुट्ठी बनाई है ये पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है और जिसको ये बनाई है मुट्ठी वो इंटीरियरली पड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये इस तरह से इंटीरियर और पोस्टीरियर, लाइक इनको हम वेंट्रल और डॉर्सल भी कहते हैं ज़ूलॉजी की टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मीडियल एंड लेटरल। मीडियल हम कहते हैं कि हमारे पास सिंपली जो टर्म हम लेते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास मिड लाइन, लाइक जो हमारे पास बॉडी के पार्ट है ना, मिड लाइन दरमियान, अगर बॉडी का दरमियान लेते हैं ना हम इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अगर दो पेन रखते हैं हम इसके पास, ठीक है, तो हमारे पास एक ये जो पेन है हम ये कहेंगे ये मीडियल है, क्योंकि क्यों मीडियल है, क्योंकि ये हमारे पास मिड लाइन के टुवर्ड्स द मिड लाइन है और ये जो पेन है ये हमारे पास अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, लेटरल टर्म में हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो अवे फ्रॉम मिड लाइन है वो हमारे पास लेटरल है, जो हमारे पास करीब है मिड लाइन के वो हमारे पास मीडियल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल हमारे पास हम कहते हैं क्लोजर टू द ट्रंक, लाइक जो हमारे पास ट्रंक है ना उसके करीब होगा तो हमारे पास प्रॉक्सिमल होगा और अगर हम कहते हैं डिस्टल है तो हमारे पास नीचे की तरफ, लाइक अगर हम कहते हैं कि नॉर्मली ना ऊपर नीचे की बॉडी के पार्ट्स के सेगमेंट डिफरेंट होते हैं इसमें, ठीक है। प्रॉक्सिमल हम ऊपर जब हमारे बॉडी का अपर पार्ट आता है ना ऊपर वाली बॉडी के, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ट्रंक के करीब है, तो जब प्रॉक्सिमली हम जब स्टडी करते हैं अपर लिम्ब में तो हमारे पास प्रॉक्सिमली ज़रा डिफरेंट हो जाता है। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यही फोर आर्म और आर्म को ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोर आर्म है वो प्रॉक्सिमल है और जो हमारे पास आर्म है वो डिस्टल है, क्योंकि वो ट्रंक के सॉरी गलत बोल गया, ये जो हमारे पास है फोर आर्म जो है वो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टल है और आर्म जो है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल है, ठीक है। और जो हमारे पास इस तरह से अगर हम लेते हैं कि नी जॉइंट पे लेते हैं तो हमारे पास नी जो है वो प्रॉक्सिमल है और हमारे पास नी प्रॉक्सिमल है और हमारे पास जो हमारे पास क्या है एंकल है वो हमारे पास डिस्टल है, ठीक है। ये एंकल है और ये हमारे पास नी है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के प्रॉक्सिमल और डिस्टल है। नेक्स्ट वन इज सुपीरियर एंड डीप, लाइक सुपीरियर और डीप है, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर हम ये ले लेते हैं दो पेन, ठीक है,
2 पेन मैंने ले लिए, मैंने अपना पेन वाइट वाला बीच में रख दिया और दोनों को ऊपर से ले लिया। लाइक मैं अगर साइड व्यू दिखाती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो ऊपर वाला एक लेयर है ना, ये वाली, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो रेड मार्कर है वो हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल है वाइट से, ठीक है। सुपरफिशियल क्या है, वाइट से, क्योंकि ये क्या हो गया कि हमारे पास ऊपर वाली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये है कि टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी है, ठीक है। अब जो हमारे पास ब्लू पेन है वो हम कहते हैं कि वो डीप है, क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी है और अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस है। लाइक बॉडी सरफेस से अगर अवे है, हमारे पास डीप है, और सुपरफिशियल है तो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास होगी डायरेक्शनल टर्म्स। फिर हम करते हैं, हमारे पास सेम ये हमारे पास ये टर्म्स और कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होंगी, ठीक है। अब फिर हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन्स। सो द नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन्स। एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन्स आर 3 like sorry I have spine. So anatomical reference planes are 3 number, like these are called, हम इनको 3 इमेजिनरी कार्डिनल प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली हम बॉडी का जो मैस है उसको डिवाइड कर देते हैं, लाइक उसको बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम बॉडी के मैस को बाइसेक्ट करें, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी के पार्ट्स डिवाइड होना शुरू हो गए। लाइक अगर हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को लेते हैं, ठीक है, अगर मैं इसी बॉडी को लेती हूँ, ठीक है, और मैं इसको बीच में से काट देती हूँ, ठीक है। लाइक अगर मैं पेन को ले रही हूँ और इसको मैं बीच में से बाइसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो हम ये क्या करें, इसके मैस को हाफ में डिवाइड करें। इसी तरह परपेंडिकुलर रेफरेंस प्लेन्स जो है हमारे पास ये 3 हैं, जिनको हम कार्डिनल प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी 3 कार्डिनल प्लेन्स हैं, ठीक है। मोस्टली 2 डायमेंशनल सरफेस होती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन इज बेसिकली, हम इसको ऐसे कहते हैं कि हमारे पास सजाइटल प्लेन में हमारे पास मूवमेंट कैसी हो रही है, लाइक हम बाइसेक्ट कैसे करें बीच में से। लाइक हमारे पास एक बॉडी है, और हम इसको टू हाफ्स में डिवाइड करें मिड पोजीशन से, ठीक है। जब हम इसको मिड पोजीशन से 2 हाफ्स में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, ठीक है। इसको हम इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉडी वर्टिकली डिवाइड हो रही है लेफ्ट और राइट हाफ्स में। लाइक एक हाफ अब इसका इधर चला जाएगा और एक हाफ इसका इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको बॉडी पे दिखाऊं तो ऐसे हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं बीच में से, तो इसकी ये जो साइड है ये हम कहते हैं इसकी राइट साइड बन जाएगी और ये इसकी लेफ्ट साइड बन जाएगी। तो हमारे पास 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया सजाइटल प्लेन के थ्रू, ठीक है। और दोनों साइड पे मैस जो है वो बराबर रहा है, लाइक इस तरह से हाफ डिवाइड हुए हैं कि ये दोनों साइड पे बराबर आए, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं फ्रंटल प्लेन पे, ठीक है। फ्रंटल प्लेन भी सेम है, लाइक हम इसको कहते हैं कि हमारे पास, हम इस तरह से नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास ये फ्रंटल प्लेन में हम बॉडी को फ्रंट और बैक हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको लेटरल व्यू में देखते हैं, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास ये हाथ है, ठीक है, और इस हाथ को हम कहते हैं कि दोनों हाथ के पेन की दोनों साइड्स पे, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ कि इस पेन को अगर बीच में से हाफ करती हूँ तो ये वाला जो हाथ है ये इसकी एंटीरियर साइड बन जाएगी और ये इसकी पोस्टीरियर साइड बन जाएगी। ये वाली पोस्टीरियर, ये इंटीरियर, इसको बीच में से अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, फ्रंटल और फ्रंटल प्लेन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, फ्रंट और बैक साइड पे डिवाइड हो गया बाय मास। मास में वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, लाइक मास को हम डिवाइड करें बॉडी के फ्रंट और बैक में, सिंपली फ्रंटल प्लेन में ये होता है, ठीक है। और इसको हम क्रोनल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर्स एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसफर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बॉडी को लेते हैं और हम इसको अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। लाइक हम ये कहते हैं कि मेरे पास बॉडी है, ठीक है, मार्कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं कहती हूँ बीच में से यहाँ से डिवाइड किया, इसका अपर हाफ अलग हो गया, लोअर हाफ बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरह से जब हम किसी बॉडी को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है,
टॉप एंड बॉटम अलग, इक्वल हाफ्स इन एक मास इसमें दोनों में इक्वल आ रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बॉडी को हमने ऊपर और नीचे से अलग अलग दो सेपरेट हाफ्स में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रांसवर्स प्लेन आ गया। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंडिविजुअल अगर उसको रेफरेंस पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये 3 कार्डिनल प्लेन्स जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको हम बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। ये हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन में एक बंदे खड़े कर देते हैं, लाइक हमने पहले भी बात की एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन की जैसे, तो अगर हम उस पोजीशन में बंदे खड़ा कर रहे हैं, पाम फेसिंग टूवर्ड्स द फॉरवर्ड, बंदे की फीट अपार्ट हैं, लाइक इस तरह से फ्रंट पोजीशन में खड़ा है, आर्म जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में है, तो इसमें यह होगा हमारे पास कि सिंपली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं डायग्राम में भी एक बार दिखा दूंगी। उसको हम कहते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक सिंगल पॉइंट जिस पे तीनों कार्डिनल प्लेन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे सिंपली, तो वो जो होता है हमारे पास पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, लाइक अगर हम कहते हैं कि जैसे हमने ये पोजीशंस देख ली, प्लेन्स देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी में जो पोजीशंस है ना, अगर हम बॉडी की पोजीशन चेंज होगी ह्यूमन बॉडी की, तो उसके साथ साथ हमारे पास रेफरेंस प्लेन्स की पोजीशन भी चेंज होगी। लाइक अगर पर्सन एक राइट एंगल, अगर अपना एंगल जब राइट साइड पे मूव कराता है तो उसके साथ साथ रेफरेंस प्लेन भी राइट साइड पे मूव कराता है। अगर वो लेफ्ट साइड पे उसका एंगल मूव करेगा तो लेफ्ट साइड पे जाएंगी, ठीक है। लाइक इस तरह से रेफरेंस प्लेन्स की मूवमेंट है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंटायर बॉडी है, हम कहते हैं कि पैरेलल है कार्डिनल प्लेन्स की, उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास डिस्क्राइब हुई हुई हैं एज सजाइटल प्लेन मूवमेंट, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स एंड ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर हम सजाइटल प्लेन की मूवमेंट से, तो हमारे पास सिंपली हम कहते हैं कि जब हम बॉडी को अपर एंड लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब बॉडी लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड होगी तो हमारे पास मूवमेंट क्या आ जाएंगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लाइक अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम किस चीज़ को ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों की मूवमेंट कहाँ कहाँ हो, ये इनकी मूवमेंट पीछे और आगे की तरफ होगी, ठीक है। तो अगर हम हाथ को लेते हैं और इसको मैं कहती हूँ कि हम इसको इस तरह से रख के बीच में से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लाइक अगर हम कहते हैं कि ये यूं पड़ा है, इस साइड की मूवमेंट्स कराएं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाली मूवमेंट्स परफॉर्म होंगी, ठीक है, ये वाली मूवमेंट्स परफॉर्म होंगी। लाइक आगे की आगे जाएगी फिंगर्स और पीछे जाएंगी फिंगर्स, सेम इसी तरह ये वाली भी आगे जाएंगे पीछे जाएंगी। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स जो होती हैं वो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स रहेंगी। अब सिंपली अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रनिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास आर्म्स और लेग्स होती है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट परफॉर्म करा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि शोल्डर और हिप जॉइंट पे लाइक सेंटर ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग रेदर देन होती है, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आर्म्स और लेग पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लाइक मार्चिंग होगी, बॉलिंग होगी, साइकिलिंग होगी, इनमें हम मूवमेंट सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स, ठीक है। हमें पता है फ्रंटल प्लेन को हमने कहा कि हमारे पास किस तरह से आ रही थी, एंटीरियर, हमारे पास डिवाइड हम कर रहे थे आगे पीछे, लाइक एंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में करते थे। तो जब एंटीरियर पोस्टीरियर में करेंगे तो इसको हम कोरोनल प्लेन भी कह रहे थे। अब जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर में करेंगे तो हमारे पास जो मूवमेंट्स आएंगी वो लेटरल आएंगी, ठीक है, लाइक साइड टू साइड मूवमेंट्स आएंगी टोटल बॉडी की, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जंपिंग जैक करा रहे हैं, हम साइड स्टेपिंग करा रहे हैं, या अगर हम एग्जांपल एक फुटबॉल गेम की ले लेते हैं ना, तो हमारे पास फुटबॉल में हम या साइड किक देते हैं, ठीक है। जैसे एक बंदा फुटबॉल में साइड किक देता है, तो उस तरह से सिंपली हम कह सकते हैं कि हम वो उस मूवमेंट को कंसीडर कर सकते हैं फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट में, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज द ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक डाइवर है और अगर हम वो ट्विस्ट करता है, ठीक है, अगर वो ट्विस्ट कर रहा है या एक एयरबॉर्न जिमनास्ट है या कोई डांसर है, तो अगर वो एक ढंग से ट्विस्ट दे रहा है तो वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट होगी। ठीक है, डायग्राम से भी देख लेते हैं हम पहले। जैसे हमने सारी कह दिया मूवमेंट्स किसमें कौन सी आ रही थी, हमने इसमें कह दिया था साइकिलिंग, मार्चिंग आ रही थी। ठीक है, और हमारे पास आ रही थी बॉलिंग, ठीक है, रनिंग, ये हमारे पास आ गई थी सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम फ्रंटल प्लेन की देख लेते हैं। उसमें हमारे पास आ गया था जंपिंग जैक्स, साइड स्टेपिंग एंड साइड किक्स इन फुटबॉल और सॉकर। और लास्ट में हमारे पास आ गई थी ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट्स। ट्रांसवर्स प्लेन में हम देख रहे थे ट्विस्ट ऑफ डाइवर्स और डांसर्स, जिमनास्ट, इन सब का। ठीक है, सिंपली हम ये देख रहे थे। ओके, अब कहते हैं मैंने मूवमेंट्स होती है ना ह्यूमन बॉडी की, नॉर्मली जो मूवमेंट्स होती हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इनके अकॉर्डिंगली होती है प्लेन्स की। ज़्यादातर की जो प्लेन्स होती है तब यूजफुल होते हैं जब हमारे पास मूवमेंट जो है ना वो प्लेन्स में होती है। ठीक है, तो लाइक हम ग्रॉस जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो या नॉर्मल बॉडी की जो हम डेली लाइफ की मूवमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं है कि हम इस प्लेन के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब या न कर सके, लेकिन जब कार्डिनल प्लेन्स की या प्लानर ह्यूमन की जो नॉर्मल मूवमेंट्स है वो प्लानर नहीं होती है, ऐसी कोई स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन मोस्टली ये हेल्पफुल होता है तब जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं मूवमेंट्स को प्लानर फॉर्म में। ठीक है, ओके, लाइक अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास सजाइटल प्लेन की इन्होंने क्रॉसिंग कैसे की है, लाइक इन्होंने बीच से एक प्लेट रख के दोनों बॉडी के हाफ्स को डिवाइड किया है। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हाफ, और वो जो उस साइड पे है वो लेफ्ट हाफ। इस तरह हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन की इन्होंने ऐसे किया है कि अपर और लोअर हाफ, टॉप और बॉटम को अलग कर दिया। ठीक है, और फ्रंटल प्लेन की इन्होंने किया है कि बीच में एक प्लेट रख के इंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ को डिवाइड कर दिया है। आई होप सो अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सजाइटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है। मूवमेंट्स देख लेते हैं। वीडियो गाइस सीज दैट कि हमारे पास सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, फ्रंटल मूवमेंट ऐसे आ रही हैं, ठीक है, लाइक ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्सटेंशन जा रही है नी की, और फिर ये हमारे पास फ्लेक्शन आ गई नी की। ठीक है, ये हमारे पास सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हिप पे एक्सटेंशन और हिप पे फ्लेक्शन, ये फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे इसमें एबडक्शन लिखा हुआ था, इसकी एडक्शन लिखा हुआ है, एडक्शन लिखा हुआ है, अलग ये डेविएशंस है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास राइट लेटरल टिल्ट है, फिर लेटरल राइट, फिर हमारे पास इन्वर्जन, इवर्जन है फुट पे। ठीक है, लाइक हमारे पास मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं हम, इन्वर्जन, और ये हमारे पास इवर्जन लाइक बैक की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये हमारे पास लेटरल साइड फ्लेक्शन है, लाइक लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन दिखाई हुई है। ठीक है, लाइक इस तरह से राइट लेटरल फ्लेक्शन भी तय कि इन्होंने ये बताया कि हमारे पास, हमें जैसे पता है फ्रंटल प्लेन में हम मूवमेंट्स देख रहे थे, साइड मूवमेंट्स, साइड टू साइड मूवमेंट्स देख रहे थे, तो इन्होंने सिंपली हमें ये चीज़ बताई हुई है इसमें, जैसे रेडियल और अनर डेविएशन भी ऐसा होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डेविएट करें। और लाइक हम ट्रांसवर्स प्लेन के एक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास प्रोनेशन, सुपिनेशन वगैरह आ जाती है। ठीक है, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ, प्रोनेशन में हमारे पास रेडियस मूव कर रही है और हमारे पास सुपिनेशन में भी रेडियस अपनी जगह पे वापस जा रही है, लाइक ये रोल आउट हो रही है प्रोनेशन में और सुपिनेशन में ये अपनी पोजीशन पे वापस जा रही है। ये मूवमेंट्स हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट्स होती हैं। इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन भी ले सकते हो, लाइक इस तरह से। ठीक है,
हॉरिजेंटल एबडक्शन और हमारे पास हॉरिजेंटल एडक्शन अंदर की तरफ वापस आ रही है। ये मूवमेंट्स भी ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट्स हैं। ओके लाइक नेक्स्ट कम टूवर्ड्स द एनाटॉमिकल रेफरेंस एक्सिस। हमारे पास जो एनाटॉमिकल रेफरेंस एक्सिस होते हैं, जब हम ह्यूमन बॉडी के सेगमेंट्स को लेते हैं ना, तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के सेगमेंट की एक नॉर्मल रोटेशन हो रही होती है, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है तो वो एक एक्सिस ऑफ पॉइंट पे, जैसे हमने पीछे एंगुलर मोशन में बात की थी कि एक एक्सिस ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो रोटेट करती है, ठीक है। अब जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारे पास करती है थ्रू अ जॉइंट जिसके साथ वो अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, सेगमेंट का बॉडी का ह्यूमन सेगमेंट, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास इन 3 प्लेन्स को अगर हम ले लेते हैं तो इसमें 3 तरह के एक्सिस आ रहे हैं, लाइक 3 एक्सिस हैं जिन पे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है मीडियल लेटरल एक्सिस, जो हमारे पास सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स के लिए होता है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास एक्चुअली एग्जैक्टली हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी मूवमेंट है ना उसकी 90 डिग्री लाइक परपेंडिकुलरली हमारे पास एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि मूवमेंट ये हमारे पास प्लेन यू है तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये आ रहा है, ठीक है, प्लेन का, तो हमारे पास मीडियल लेटरल एक्सिस कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम फ्रंटल प्लेन की लेते हैं तो हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास क्या ले थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब इसकी जब एंटीरियर पोस्टीरियर लेंगे तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास और हम इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, मीडियल लेटरल एक्सिस, और हम दूसरा नाम देते हैं इसको फ्रंटल हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है। फ्रंटल हॉरिजेंटल एक्सिस का नाम लेते हैं। दूसरा हमारे पास जैसे हमने कहा कि फ्रंटल प्लेन की हम कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस, लाइक 90 डिग्री की, फिर हम 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। हम डायग्राम से इसको देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है, जो हमारे पास बुक में डायग्राम है उससे देखते हैं। नंबर 3 हमारे पास जो आ रहा है वो अभी मैं नॉन वर्बली बता रही, लाइक वर्बली बता रही, फिर हम डायग्राम से इसको देखते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन में भी हम सेम इस तरह से ले रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो एक्सिस आ रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ रहा है, ठीक है। हम ये कहते हैं, हमारे पास मेन पॉइंट ये है कि हम कहते हैं तीनों एक्सिस जो है वो एसोसिएट करें प्लेन्स के साथ, लाइक हम ये कहते हैं कि वो एक दूसरे की या प्लेन्स के साथ एसोसिएट है, लाइक सजाइटल में मीडियल लेटरल, फ्रंटल में हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। और तीनों परपेंडिकुलर हैं, लाइक अपने प्लेन्स के परपेंडिकुलरली आ रहे हैं। डायग्राम से देखते हैं पहले, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, लाइक देखो इन्होंने कैसे इसको डिवाइड किया है, ठीक है। मीडियल लेटरल एक्सिस हमने यही कहा था कि हमारे पास 90 डिग्री बन रहा था, जो एंगल जिस लाइन से हम डिवाइड कर रहे थे सजाइटल प्लेन को, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इंटीरियर पोस्टीरियर, तो इंटीरियर पोस्टीरियर को देखो फ्रंट और बैक से एक लाइन क्रॉस हो रही है, लाइक फ्रंट से और बैक पे जा रही है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहला रहा है, ठीक है। लाइक हम ये कहते हैं कि यहाँ से लाइन आ रही है, ठीक है, ये वाली लाइक दिस, और ये पीछे की तरफ बॉडी को क्रॉस करते हुए अगर हम कहते हैं कि इस तरह से ये एक्सिस बनता है, ठीक है। एंड द थर्ड एक्सिस इज हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जो हमारे पास लाइक सिंपली हम ये कह सकते हैं नीचे से आ रहा है और ऊपर की तरफ, ठीक है, लाइक बॉडी की बीच में से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, हम इस सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। सो मैंने कहा कि हमारे पास कैसे था, ये 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे डायग्राम में भी हमने देखा यूं आ रहा है बीच में से, लाइक इस तरह से बीच में से बॉडी में से क्रॉस कर रही है एक लाइन। इसमें कैसे आ रही थी कि आगे और पीछे, लाइक अगर हमारे पास ये है ना, ये स्पेन है, ठीक है, तो इसके अब मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसका 3D एंगल दिखाती हूँ ना, तो हमारे पास ये आगे जा रही है, ये पेन बीच में रखा, ठीक है, ये ऐसे एक लाइन क्रॉस हो रही है इसके बीच में से यूं करके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा था, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और जब हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें तो हमारे पास, मैं ये कहती हूँ कि मैं इसके पेन के यहाँ के बीच में से एक लाइन क्रॉस करती हूँ और ये ऊपर से पेन निकल आएगा, ठीक है, यूं करके। तो इस सेंस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लाइक ये जो पेन की नोब है ना, ठीक है, इस जगह यहाँ से ये यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में से अगर मैं क्रॉस कराती हूँ इस पेन को, ठीक है, और क्रॉस कराते हुए इस साइड से पेन के ढक्कन वाली साइड से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इस तरह से ये लाइन क्रॉस होती है और एक एक्सिस बनाए, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कह रहे हैं सिंपली, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये एक्सिस और प्लेन्स की समझ आ गई होगी और डायरेक्शनल टर्म्स की भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ इशू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा।